स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशहाल ज़िंदगी। और हम हैं यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में कबीर संत सत्संग मंदिर झमसी खेल, जो कि नेपाल के ललितपुर ज़िले में आता है। काठमांडू से लगा हुआ है, बागमती नदी के उस पार का इलाका काठमांडू है और यहाँ पूरा इलाका ललितपुर का है। तो संत शरण साहेब जी की 102वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है। आज बड़ा भंडारा है, बड़ा सत्संग है, काफ़ी तादाद में लोगों की आने की संभावना है। पीछे पूरा आश्रम परिसर भी आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं लगातार, कार से बाइक से अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। और इलाहाबाद प्रयागराज कबीर पारक संस्थान से श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी अपनी मंडली सहित पिछले हफ्ते से पधार चुके हैं। यहाँ लगातार सत्संग और कार्यक्रम हो रहे हैं। आप खुशहाल ज़िंदगी चैनल से लाइव प्रसारण लगातार देख रहे हैं, सुबह भी शाम भी। उसके अलावा हम लगातार काठमांडू के अलग अलग इलाकों का वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। देखते रहिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल। और आश्रम में अभी क्या गतिविधियां चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ बताने वाले हैं और आश्रम का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस कर बाजू के आल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। चलते हैं आश्रम और बाकी नज़ारों के लिए। सदगुरुदेव को जन्म जयंती महाभंडारा कार्यक्रम में स्वागत गर्दा छाँव, मतलब हम स्वागत कर रहे हैं सदगुरुदेव जी के जन्म जयंती और भंडारा के अवसर पर। ये मेन गेट है, पर ये बैनर है। आज महाभंडारा का बड़ा दिन है और कोने कोने से शहर के संत गुरुजन पधार रहे हैं। ये देखिए एकांत कोना के आश्रम से साहब लोग पधार रहे हैं फ़िलहाल। तो आज खास दिन है। देखिए कार भी रुकी है, माता जी भी यहाँ उतरकर आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। और आश्रम के बाबत सब कुछ हम बताने वाले हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप एक एक चीज़ बताएंगे, कोना कोना की जानकारी देंगे। बहुत नक्काशी की है यहाँ संतों ने, ख़ासतौर से शुभ और सात्विक साहब और उनके साथ सत्यम साहब ने, बाकी साथी बहनें भी और तत्पर साहब तो गुरुदेव जी की भूमिका में यहाँ हैं ही। सदगुरु संत शरण साहब के जाने के बाद तो संत शरण साहब की समाधि स्थल पर चलते हैं और वहाँ पर क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है उनके बारे में वो देखते हैं। उनकी मूर्ति स्थापित की गई है स्मारक के रूप में और खूबसूरत बगिया चारों तरफ नज़र आ रही है। सदगुरु श्री संत शरण साहब जी जन्मतिथि साउन शुक्ल नवमी, विक्रम संवत 1576 मेरे ख्याल से है। नेपाली में लिखा है सब कुछ। विदेह मुक्ति की बात करें तो विक्रम संवत 2076 के साल में हुई है। आपकी रचना बहुत खूबसूरत रही है। सद्धर्म, अहिंसा, प्रकाश, विवेक, मार्तंड, सदाचार, दर्पण, नर नारी को प्रबोध और धुआं मदिरा व्याख्या। तो स्मरण स्थल है ये। साहब को स्मरण करते हैं, उनके आशीर्वाद को यहाँ पर महसूस करते हैं। हृदय को राम लाई चिन्नू, यही नए राम सच्चा हो। रमैया राम यो चेतन, यही नए राम सच्चा हो। हृदय में बसने वाले राम आत्मअस्तित्व को चिन्हने और पहचानने की बात सदगुरु संत शरण साहब जी आजीवन करते रहे हैं। उनकी खास वाणी को यहाँ लिखी गई है कि वही असली राम है, सच्चा राम है। उनसे मिलें, स्वयं का बोध करें, स्वयं में लौटें और अपने रामत्व को पहचानें और अपना कल्याण करें, जिनका वो संदेश देते रहे हैं। पूरा आश्रम इसी को फॉलो करता है और पूरा भक्त समाज काठमांडू और देश दुनिया भर के। ये सुभाष खड़का और की मम्मी और शोभा दीदी की बड़ी बहन सरोज खड़का भी आ गई हैं अब। और क्या क्या खा रही हैं आज? और देखिए क्या क्या खा रही हैं, जलेबी और पूरी और चना की सब्जी। अच्छा अच्छा, मीठा और कोई आने वाला होगा? रसगुल्ले भी बने हैं सुनता हूँ। मुझे पता नहीं साहब। ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? अभी के लिए तो ठीक है। अच्छा अच्छा, आज कैसे लग रहा है? आज खास दिन पर आई हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा। आप तो हमेशा यहाँ आती रहती हैं। आती रहती थी जी। इस बार जल्दी आ नहीं पाई, आप लोग सब आए थे, आ नहीं पाई, घर में काम था। जी जी जी।
और इसके पापा अमेरिका जा रहे हैं। हाँ सुना मैंने, जा रहे हैं। और अब सुभाष जी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है पापा के ना होने पर। क्यों सुभाष जी? हाँ, आपको बहुत बढ़िया से संभालना है, न सिर्फ घर को बल्कि मम्मी को भी। चलिए बढ़िया खाइए, फिर सत्संग में बैठते हैं। आज बड़ा सत्संग है और भंडारा भी दिन भर चलता रहेगा। और ये सरस्वती माता जी हैं जो कि विराटनगर से पधारी हैं। और नर्मदा खड़का क्या है, आपकी बेटी है जी? वाह, वो भी बहुत सुंदर साधना करने वाली भक्त हैं। आप कब से आती हैं माता जी यहाँ? मैं बहुत साल से आती हूँ। 60 साल हो गए? नहीं, तो 30-40 साल से लगातार आ रही है। आश्रम नहीं बना तब से भी आ रही हैं, है ना? जी, आज्ञा साहब के आश्रम, हाँ। आज्ञा साहब के आश्रम में आती रही हैं, बानेश्वर में। यहाँ भी आती है। जी जी जी। तो यहाँ पर जलेबी बनाई जा रही है। आप लोगों से बात करता हूँ समझ नहीं आता है, आप लोगों से बात करता हूँ क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता है। ये देखिए, हाँ, गोल गोल घुमाते हैं मैदा को और ये ऐसी खूबसूरत जलेबी बन के आ जाती है। कहाँ से आए हैं आप? जनकपुर से? नहीं, 12 जिला। हाँ, 12 जिला से हम लोग आए हैं। 12। बॉर्डर है। वीरगंज के आसपास से आए हैं आप लोग खास तौर से। बहुत बढ़िया। कितने बजे से बना रहे हैं जलेबी? सवेरे से। सवेरे लगभग 4 बजे से? नहीं, 5 बजे से बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी भी बाकी है मेरे ख्याल से आधे घंटे का सफ़र और बाकी है जलेबी के साथ। 12 बजे तक चल। 12 बजे तक चलेगा। अच्छा, काफ़ी कुछ है यहाँ मटेरियल। अभी आज भंडारा है इसलिए काफ़ी तादाद में ये सब कुछ बनाया जा रहा है। ज़रूर ज़रूर, आप सबकी मेहनत रंग ला रही है, चेहरे में चमक आ रही है और भीतर मिठास भी। ये साध्वी जी हैं और बहुत सुंदर भजन गाती हैं। आपकी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे एकदम बंधी हुई आवाज़ निकलती है। क्या नाम है आपका? सत्यवती। सत्यवती साहब हैं। तो आज क्या मम्मी आई है? आज नहीं आई। आज तो खास दिन है, आना चाहिए। अच्छा, आप 3 बहनें हैं, उसमें से एक बहन इधर बैठी है, बीच वाली सबसे छोटी हैं ये, और ये बीच वाली इधर है। वो कौन सा है नाम उनका? कृष्ण सर। और आपका? किशोरी। किशोरी। अब तीनों बहनें लगातार आके भजन गाती हैं, भजन सुनाते रहे हैं, लाइव करते रहे हैं। आज कैसे लग रहा है आपको? खास दिन है, हुजूर साहब का भंडारा है। साहब जी का विशेष दिन है, उनका हाँ। जन्म जयंती है जी। ये तो बड़ा अवसर का दिन है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म जयंती मनाने का जो अवसर मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए इस पूरे मानव समाज के लिए ही बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पृथ्वी धरातल में ही ऐसे महापुरुष बने हैं, हुए हैं, जो हमारे लिए मार्गदर्शक के काम करते हैं, पथ प्रदर्शक के काम करते हैं। हाँ। और हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, ज्ञान की, धन की, पुण्य की, सारे जो पुण्य कर्मों की जो ये व्यवस्था मिला है, सब वही महापुरुषों के कारण से हुआ है। तो उनके प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसे महापुरुष हमारे धरातल पर और होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बहुत आभारी हैं ऐसे महापुरुषों के। जय हो आपकी, जय हो आपकी। भजन गाते रहिए और स्वस्थ रहिए और साधना भजन करते रहिए। साहेब इस आश्रम से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एकांत कोना आश्रम से श्रद्धेय संत श्री उत्तम साहब जी पधार रहे हैं और श्रद्धेय संत श्री रोशन साहब जी और बाकी संतगण अभी अभी पधारे हैं। और यहाँ इस आश्रम परिसर के इस पाल के नीचे संत गुरुजन जलपान कर रहे हैं। जलपान में क्या मिला है आज अग्रवाल जी? जलेबी, दही, अच्छा, पूरी, छोला, काफ़ी कुछ आइटम है। प्रेम मिला है। प्रेम मिला है सदगुरु संत शरण साहब जी का। सचमुच में आज उनकी 102वीं जयंती मनाई जा रही है और इस सिलसिले में दिन भर जलपान भंडारा सत्संग का आयोजन किया गया है। आप कहाँ से आए हैं? पोखरा से आए हैं। पोखरा से। क्या महसूस कर रहे हैं आज? हैं? बहुत राम इतने मस्त हो गए हैं खाने में कि शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो तमाम संत जलेबी जा रही है। अग्रवाल जी के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी लोगों को बता दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं। लखनऊ। लखनऊ से आते हैं आप और
सदगुरु अभिलाष साहब के ज़माने से एक बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े प्यारे संत हैं। और ये शोभा दीदी हैं, वो लाल रंग का, ये नीला रंग है। जो कि हमारे नेपाल भारत सत्संग समिति के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस समय संतों को पारस कर रही हैं। कहिए गुरु ज्ञान साहब जी, कहाँ से पहुँचते हैं आप यहाँ? वैसे हम एकांत में रहते, एकांत कोना से पहुँचते हैं जमसी के लिए। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज खास दिन है, साहब जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज तो माला माल है जी, दोनों हाथ में लड्डू है, फिर एकांत में जाते हैं। माला माल है। आज तो आज दिन भर क्या होने वाला है? आज तो यहाँ शुरुआत तो यहाँ जलपान से हो रही है। हाँ हाँ, देखिए जलपान भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत और नेपाल से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी जी जी, देश विदेश से भक्त और संत गुरुजन पहुँचे हुए हैं। और यहाँ ये गुजराती भाई बैठे हैं। केम छो भाई, तमे शू जोइए? आप क्यों नहीं खा रहे? इसलिए कि आप खिला रहे हैं आज के दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। साहेब बनेगी, साहेब बंदेगी साहेब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश्वर राज मिश्रा है। जोर से बोलिए। मिश्रा, यहाँ का मैं सेवक हूँ। सेवक हैं आप? सेवक सेवा करता हूँ। ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं साहब ये? यहीं पे मेरा घर है, वो उनका मैं सेवक हूँ। अच्छा 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 अच्छा, इधर बैठते हैं आश्रम में? जो कभी काम या कर देती अच्छा अच्छा। सेवा के काम। आप पूज्य संत श्री तत्पर साहब जी हैं। साहब जी, आज जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताइए। आज साहब होते तो 102 बरस के हो गए होते। 110 वर्ष 2 वर्ष के हो गए होते हो गए तो होते। क्या उनके वो जो 100 साल के हुए थे तब कोई कार्यक्रम हुआ था? जो 2 बरस ज़्यादा हो गया? ऐसे कार्यक्रम नहीं हुआ था। नहीं हुआ था क्योंकि वो लॉकडाउन कोरोना का पीरियड चल रहा था। हाँ, जी जी। लॉकडाउन हुआ, कोई आ नहीं पाए, हाँ 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 हाँ, इसीलिए कार्यक्रम स्थगित हो गया था ना। जी जी। अब ये खुल गया। तो बढ़िया खुल के हो रहा है। ठीक है साहब, आप भी जलपान लीजिए। और यहाँ पर जलपान वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोग थाली लेकर आते हैं और जिनको जो चाहिए वो यहाँ भर पेट मिल रहा है ना? मिल रहा है। आश्रम का ये मुख्य रसोई घर है। वहाँ संतजन बैठते हैं, जहाँ भोजन वहाँ बनाया जाता है। वहाँ चलते हैं आपको। और उस तरफ संतों का कल का साहब का आया नहीं है ना। आप साहब जी का शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम शिवम साहब। आप बुरहानपुर के वरिष्ठ संतों में से एक हैं और फिलहाल ने गुरु संतों का दास हूँ मैं। और वरिष्ठ कुछ नेपाल में बैठते हैं। नहीं, सभी तरह नेपाल के किस इलाके में बैठते हैं साहब? काठमांडू जिला। काठमांडू जिला में। तो आज खास दिन है साहब जी का। आपके साथ काफ़ी अच्छा खासा संपर्क रहा होगा, सानिध्य मिला होगा। साहब जी के बारे में बचपन से कुछ बताएं जरा सा, दो लाइन। बचपन से साहब जी का सानिध्य मिला है जी। बहुत सत्संग गुरु जी से सुने हैं, वही साधु बनाए हैं हमको। अगर वो ना होते तो हम साधु नहीं होते। उनकी कृपा से आपको इधर बैराग मार्ग में आए। चलते हैं रसोई घर। ये सब तैयारी हो रही है भंडारे के लिए। जैसे कि आपने देखा, ये आलू है और ये स्पेशल आलू है। इसका अचार बनेगा कि सब्जी, ये सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ। और ये शिमला मिर्च है। ये राजमा है, टमाटर है और बाकी सब्जियां रखी गई हैं। सब ममनिया होगा। साहब जी, क्या बन रहा है आज? ठीक है, पनीर बन रहा है। पनीर? अच्छा, पनीर को ये तेल से? पनीर बन रहा है। अच्छा अच्छा, वो उसको तेल में तला जा रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर वो अचार बनाएंगे। अचार? अच्छा, अचार में जाएगा पनीर का? पनीर तो राजमा में जाएगा। राजमा और पनीर बनेगा। और ये कुकर में क्या है? बहुत बढ़िया कुकर है, स्टील के कुकर। दरअसल स्टील का ही होना चाहिए, एल्यूमिनियम का नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम बेहद ही खतरनाक धातु है जो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाकर के कई तरह के रोग पैदा करता है। तो ये भी सीखना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा आश्रम, बढ़िया सिस्टम चूल्हे का और शानदार कुकर है स्टील का। तो भोजन की तैयारी है आज आपके गुरुदेव जी की। हाँ। कैसा लग रहा है साहब आज? बढ़िया है। आप कितने बरस बैठे हैं गुरु जी के पास?
19 वर्ष हो गए। 19 वर्ष। अब 20 वर्ष में चला जाएगा। अच्छा, कहाँ चला जाएगा? उम्र में। अच्छा, 20 वर्ष कंप्लीट होगा। जी जी। नहीं मतलब लगातार साहब की सेवा कितने साल किए आप? लगातार साहब की सेवा 6 वर्ष। 6 वर्ष किए। जब से आए तब से सेवा करते रहे। बहुत 6 सुंदर। वर्ष साहब के 60 सेवा की। ओहो हो, कितना रह गया बताइए? हाँ हाँ हाँ। तो आप बचपन से आई हैं? कितने बरस की थी जब यहाँ आश्रम में आई थी? 16 बरस से आ गई। कुछ पढ़ाई कर रही थी? ये साध्वी जी हैं जो यहाँ रहती हैं, साधना साहब के साथ खूब सेवा करती हैं। क्या नाम है आपका? कोकिला। हैं? कोकिला। कोकिला। भारत में कोकिला होता है और यहाँ कोकिला नाम है, कोकिला। बढ़िया, जय हो साहेब आपकी। सेवा करते रहिए और साधना भजन से अपना जीवन कल्याण भी। तो ये रसोई घर है, देखिए बढ़िया प्लेटफार्म भी है, पक्का प्लेटफार्म है, स्टील के सारे सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। पनीर यहाँ और भी रखा हुआ है, चूल्हा का सेट यहाँ है, बर्तन मांजने के लिए यहाँ पर ये इंतज़ाम है बाहर की ओर, और उधर भी खड़े खड़े स्टैंड पर भी आप यहाँ धो सकते हैं। बाकी आश्रम ये है, उस आश्रम को भी आपको दिखाएंगे। और इस तरफ से ये एक्स्ट्रा लोगों के लिए बैठने के लिए भी बारिश में इंतज़ाम कर दिया गया है, वो भी सब दिखाएंगे। लेकिन रसोई घर का बाकी हिस्सा आपको दिखाते हैं। चलिए फिर से रसोई घर। ये भोजनशाला है जहाँ पर आमतौर पे भोजन किया जाता है बैठ करके। सभी संत सभी आश्रम से आते हैं तो यहाँ भोजन करने का कक्ष है, मगर आज रसोई घर में तब्दील हो गया है। आज बड़ा भंडारा है। ये पूड़ी बनाई जा रही है और संत मिलन साहब के गुरु मिलन साहब, संत मिलन साहब पूड़ी निकाल रहे हैं, गुरु सदाय साहब जी पूड़ी डाल रहे हैं और बाकी लोग सब मदद कर रहे हैं। तो संत मिलन साहब कहाँ बैठते हैं आप? तारेश्वर? तारेश्वर में बैठते हैं आप। आपका भी निमंत्रण है तारेश्वर में, और कल वहाँ जाने की संभावना है यदि मौसम ने साथ दिया तो ज़रूर जाएंगे। और सदगुरु विशाल साहब के उस तपोभूमि के दर्शन करेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे। तो ये बढ़िया इंतज़ाम है यहाँ, आप देख सकते हैं। और ये छोटू चेहरे से भी बिल्कुल नेपाली मालूम पड़ रहा है। नेत्रा का थोड़ा सा नेपाली फेस नहीं है, इनका थोड़ा और कम है। लेकिन ये क्या नाम है आपका? सुगंध। जोर से बोलो। सुगंध? सुजन। हाँ, सुगन। सुजन। वाह, बहुत बढ़िया। सज्जन मैंने सुजन सज्जन हो गया। कब से बैठे हो यहाँ? 4 महीना से। यहीं रह करके पढ़ाई ये भी करता है? यहीं रहेगा, पढ़ाई करेगा कम से कम कॉलेज तक? कॉलेज करेगा ना? कैसे लग रहा है आपको? अच्छा, कस्तो छा ठीक था। वाओ, ठीक था। तो ये नेत्रा है, ये भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं। और आपका क्या नाम है? निश्चल। जी? निश्चल। तो ये घर से नाम था कि यही नाम हुआ आपका? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया नाम रखा घर वालों ने। गुरुजी ने रखा होगा, गए होंगे आपके घर, जाते होंगे ना गुरुजन? कभी कभी जाते हैं। और ये साथी बहनें कल ही आई हैं कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा से, और बिना जलपान किए सेवा में लगी हुई हैं। तो ये मिलजुल कर जब हम सेवा करते हैं तब उसकी कीमत होती है, और वक्त से पहले ही हम पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये स्टोर रूम है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ देखिए आप, जलेबी और दही के साथ पूड़ी भी स्टोरेज है, काफ़ी तादाद में है। और भी कई जगह बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके अलावा भी कई जगह रखा हुआ है ये फ्रीज़, यानी रेफ्रिजरेटर और बाकी अन्य चीज़ें। चलते हैं बाहर और देखते हैं कि संतों को एक नज़र पूरे लेंथ और व्यू के साथ। परवल की सब्ज़ी ज़रूर बनेगी क्योंकि अमनिया कर दिया गया है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चमन साहब आए हैं इसी बीच बुरहानपुर कबीर आश्रम से। कैसे साहब जी? ठीक है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, ठीक है। हैं? ठीक है। अच्छा लग रहा है। कब से आए हो आप? 10 तारीख से। 10 तारीख से। जल्दी क्या है, थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट। सदगुरु संत शरण साहब जी की माता जी बीच में बैठी हैं, उनके गले में माला है और उनके बाकी
लोग जो सेवक सती लोग हैं वहाँ सभी बहनें, सभी दीदी बहनी हरू नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, सदगुरुदेव जी को, माता जी को साथ माँ भक्तिमती श्रद्धालु हरू विशाल सदन झमसी खेल आश्रम। और यहीं ये सीढ़ी जो है ये माता बहनों के लिए निवास के लिए है। यहाँ साध्वी बहनें बैठती हैं, अपना साधना भजन करती हैं। मैं देखता हूँ ऊपर, आपको दिखाता हूँ नज़ारा, क्योंकि सभी बहनें अभी नीचे आई हुई हैं, सेवा में लगी हुई हैं। विशाल सदन महाराजगंज माँ संत भक्त हरू। उस जमाने में बताइए संत श्री उत्साह साहेब भी नज़र आ रहे हैं इस किनारे, और बाकी अधिकतम साध्वी बहनें बीच में हैं, और उनके जो भक्तिन हैं, उनकी सेवा करने वाली श्रद्धालु भक्तगण सब उनके साथ। ये खूबसूरत तस्वीर है। तो सीढ़ी यहाँ से मोड़ लेती है और हम रसोई घर और भोजन कक्ष के ऊपर आ गए हैं। यहाँ मैट ग्रीन कलर का बिछा दिया गया है, बहुत बढ़िया। इस तरफ देखते हैं तो ये टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पर इन कमरों में साध्वी बहनों का निवास है। सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर इस वक्त 9:06 और 10 सेकंड हो रहे हैं। बाकी लोग जो अपने घरों से चलकर आए हैं संतों की सेवा में, यहाँ पर कस्तो छा साहेब बंदगी। क्या नाम है आपका? नाम बोलो। नाम? युवराज जी हैं। और ये सुदीन तामांग। और तुम युवराज तामांग हो। और पापा कहाँ हैं? और मम्मी इधर बैठी है। ये आप हो? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये? अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सेवा करना है आज आप सबको, बड़ा कार्यक्रम है। और इस तरफ देखते हैं क्या है, तो ये गलियारा है, इधर भी वॉशरूम है। चलते हैं देखते हैं क्या है। बारिश हुई है तो पानी भरा हुआ है। ये सब रिफ्रेशमेंट सेंटर ही हैं, अलग अलग कॉर्नर से। और यहाँ करीब से हम देखते हैं कबीर संत सत्संग मंदिर, जो कि ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दिया जाए तो 1, 2 और 3 फ्लोर का है। ऊपर छत भी बहुत प्यारा सा है, वो सब दिखाएंगे यहाँ से। अब उसी तरफ चलते हैं। बाकी आश्रम का मेन गेट यहाँ से, सामने गौशाला और ग्रीन गलीचा वाला नेचुरल घास का गलीचा, बहुत बढ़िया ये मैदान है आमतौर पर। लेकिन फ़िलहाल अभी तंबू तान कर इसे एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है, या फिर सत्संग के दौरान सत्संग हाल के लिए। इसके नीचे सभी संत भक्त जलपान कर रहे हैं फ़िलहाल, जो कि हमने पहले दिखाया। और अब हम चलते हैं नीचे। नीचे जाने के पहले देखते हैं इस कमरे में क्या है। यहाँ निवास है साध्वी बहनों का। यहाँ कौन रहती है, कौन बैठती है ज़्यादा? हाँ, हमेशा रहती कौन है यहाँ? अभी तक कोई भी नहीं रहते। अच्छा, मेहमानों के लिए है। अब ये समता दीदी हैं, जो बहुत दिल से सुंदर भजन गाती हैं, और इनके भजन देश दुनिया भर में सुने जाते हैं। जय हो आपकी। खूब सेवा की है अपनी माँ की इन्होंने, और पूरी विख्यात हैं अपनी सेवा के लिए, भजन के लिए। तो आप सदा सलामत रहें, आपकी लंबी उम्र हो, और हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे आपसे। साहेब बंदगी, साहेब साहेब। और इस कमरे में ये कहते हैं कि साध्वी बहनों का गेस्ट रूम है, और सचमुच में गेस्ट आए हुए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के अभनपुर के पास मूरा से कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से साध्वी सुमन साहेब और सुप्रिया साहेब आई हुई हैं। ये क्या नाम आपका? राधे खड़का। राधे राधे जी, राधे खड़का जी हैं। कल आपको हम देख रहे थे, आप दिखे नहीं कहीं।
कल तो मैं थोड़ा नहीं, कल मैं कई जगह देखा, लोगों से बात भी किया, कैसे नहीं नज़र आए हैं? यहाँ पे नहीं आया था कल, मकान जी, में काम जी। था थोड़ा, मकान में काम था थोड़ा। कौन है? सीएम, आर्मी चीफ आ रहे हैं, जनरल, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी साहब, आपका परिचय बता देंगे थोड़ा? हाम्रो शेरबहादुर कुँवर साहब मंत्री जी, नेपाल का मिनिस्टर हैं। किस डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री संभालते हैं सर? लेबर एंड सोशल सेक्रेटरी। लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है सर। आपको, आपके ज़रिए ही ये पूरा देश तरक्की करेगा, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आइए, आपका स्वागत है। मानव सेवा में जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। आप सब साहब के प्रधानमंत्री होने के लिए आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वाकई में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में आप यहाँ का पीएम बने और पूरे राष्ट्र का गौरव देश में बढ़ाते रहें, और उनके तमाम सहयोगी और साथी। खड़का जी बताइए। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है नेपाल में। जी जी। सब हमारे साधु संत लोग जहाँ भारत से आए हैं, भारत और नेपाल का मित्रता बहुत प्रगाढ़ है ऐतिहासिक समय से जी। और विशेष तौर से हम आप साहब को भी, जितेंद्र साहब जी जी, आपको भी हम हृदय से स्वागत करना चाहते हैं। आज 102 जन्म दिवस है हमारे साहिब जी का, जी। संत साहिब जी का। ये आश्रम उन्हीं के द्वारा निर्मित किया हुआ है। जी जी। इसलिए आज बहुत सारा आदमी नेपाल में, काठमांडू में बहुत बड़ा भंडारा और सत्संग, सब लोग आ रहे हैं। इकट्ठा हो गए। भारत और नेपाल में, नेपाल के सब साधु संत, भक्त समाज और सब मंत्री लोग, प्रधान सेनापति सब आ रहे हैं। सब मिलकर इसको भव्य, सभ्य और दिव्य बना रहे हैं। इसमें आपका पाव यहाँ पे हो गया है, ये पवित्र हो गया है धरती। आप जरूर सभी को जरूर बहुत जरूर। राधे खड़का। संत शरण साहब के लिए 2 लाइन बोलिए। आपको क्या मतलब 2 लाइन में उनको क्या परिभाषित करेंगे? एक संत हैं जी। संत का परिभाषा इनसे सीखना चाहिए। ये संत शांत स्वरूप है, जी। स्वरूप है। जहाँ भी है हमें संदेश दे रहे हैं, शांति का संदेश। जैसे बुद्ध भगवान विश्व को शांति के संदेश दे रहे हैं, इसी तरह ये काठमांडू से, झमसी खेल से संत शरण साहब नाम से। और खास तौर से उनके दोनों शिष्य जो हैं, शुभ और सात्विक साहब, वो तो कर्मठ हैं, युवा हैं, आर्मी की तरीके से लगे रहते हैं। हाँ जी, शुभ साहब बहुत बढ़िया उनकी समझ और बूझ है। देखिए, एक और भाई साहब आए हैं। आप कहाँ से पधारते हैं? यहीं सिटी से हैं? यहीं से, नेपाल से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, शहर से ही हैं कि अलग शहर से बाहर हैं? शहर से थोड़ी दूर पर हैं। बहुत बढ़िया, आपका भी स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर? जी धन्यवाद आपका खड़का साहब। स्वतंत्र उम्मीदवार भी हो रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ, यही जगह से। किस पार्टी से? हम स्वतंत्र। अच्छा अच्छा, निर्दलीय, वहाँ जो निर्दलीय बोला जाता है भारत के अंदर, संसदीय निर्वाचन में हाँ हाँ भाग ले रहे हैं आप सब। हाँ 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 हाँ। चलिए, मास्क उतारिए। माता जी खूब सेवा करती हैं संतों की, इस उम्र में हैं। धन देवी भंडारी हैं आप। हाँ हाँ, मास्क उतारने के बाद पता चला कि धन देवी भंडारी हैं आप, और भंडारी भी हैं, धन भी दिया है काफ़ी संतों को। पूरा आश्रम, हर आश्रम में आपका नाम है। स्वागत है आपका आज के दिन में। कैसे लग रहा है आज आपको? हाँ हाँ हाँ, कैसे लग रहा है आपको? मेरा बचपन से मैंने सेवा किया। जी, बचपन से मैंने सेवा किया। मैं 10 साल की थी। आपसे बड़े थे कि छोटे थे? अभी ये तो मेरा मूवी तो बड़े होते हैं। 10 साल की थी। 10 साल की थी तब से सेवा में लगी हैं। अच्छा, उनके कोई खास गुण बताइए, संत शरण साहिब जी के खास गुण। जैसे आपको लगा, जो प्रभावित हुई, उनके खास कोई बात? इतना आश्रम खड़ा कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल निसंदेह पूरा आश्रम उनका ही है। सबको प्रेम बांटा, जो बन सका सब दिया, सबको भरपूर दिया है। 10 साल में बैठ के उनको भजन सुनाती थी। अच्छा, उनको भजन सुनाती थी 10 साल की उम्र से? वाह, बहुत बढ़िया, सौभाग्यशाली हैं जो आप उनके साथ बैठी हैं, उनको करीब से देखे हैं, जिए हैं, साधना भजन सब किए हो। थोड़ा देर रेस्ट करूँगा। हाँ, मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, भजन गाओ। हाँ हाँ, तो मैं सो जाने से। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है। आप जलपान लीजिए और हम साहब के करीब चलते हैं। ये सुभाष खड़का जी हैं, सरोज दीदी के बेटे हैं आप।
और आज खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? ठीक है। तबीयत अच्छी है? और क्या प्लानिंग है आगे? क्या आगे क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ में? कुछ कैंप कर रहे हैं ना? आराम से चल रहा। मम्मी आ रही है? आ गई? कहाँ है मम्मी? कहाँ है? अच्छा, आ गई है, उधर बैठी हैं। चलिए ठीक है, उनसे भी मिलेंगे। जलपान लीजिए।